देखो, भगवान शंकर भिक्षाटन बन लेने के लिए भिक्षुक बन के अपने हाथ में कपाल धर के पूरे संसार में घूम रहे हैं। अब काशी में पहुंचे तो भगवती अन्नपूर्णा ने अपने अक्षय पात्र से भगवान शंकर को भिक्षा दी और भगवान को तृप्त किया, उनकी क्षुधा पिपासा को समाप्त किया। यानी भगवान भी तृप्त हुए भगवती के अन्नपूर्णा के अक्षय पात्र से भोजन पाके। वो दिन है अक्षय तृतीया का दिन, जिस दिन भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, दुखी सुदामा को वैभव मिलता है, लक्ष्मी को नारायण के हृदय में स्थान मिलता है। इतना ही नहीं, वनवास में भटके हुए पंच पांडवों को, जो भटकते थे वनवास में, कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास तो कितने साधु संत भी आते हैं, उन सबका भूख प्यास हम कैसे मिटाएंगे जब हम ही वनवासी, हमारे जीवन में ऐसी दुख दरिद्रता से कैसे जीवन यापन होगा। सूर्य देव प्रसन्न होकर उनको एक अक्षय पात्र देते हैं और कहते हैं कि अक्षय पात्र देने के कारण आप लोग आज से पूर्ण रूप से निश्चित हो जाओगे। जब तक इसको धो के उल्टा नहीं कर दोगे तब तक इसमें से भोजन आता रहेगा। अगले दिन वापस सुबह सूर्योदय के समय इसको उठाओगे तो वापस इसमें से भोजन आना चालू हो जाएगा। लाखों लोग इसमें से भोजन करते जाएंगे। सूर्य देव इसको दिवाली, होली, कोई भी त्योहार के दिन दे सकते थे, लेकिन ये अक्षय पात्र पंच पांडवों को सूर्य देव ने जब दिया ना, वो दिन अक्षय तृतीया का दिन। हरे राम वाह, ये अक्षय तृतीया हर जगह हर एक दुखी को अक्षय वस्तु प्रदान करने वाला दिन होने के कारण ही पुराणों में, इतिहासों में, वेदों में अनेक प्रकार से उसी दिन में देवता ने, नारायण ने, शंकर ने, लक्ष्मी ने, भगवान अनेक रूप में अनेक लोगों को अक्षय वस्तुओं को उस दिन प्रदान किया। उस दिन का जो भूमंडल की स्थिति और ग्रहों की स्थिति, उस दिन की जो पर्यावरण और परिस्थिति, यह निश्चित हमारे तप, व्रत, दान को अनेक गुना लाभ देने वाला बना देता है। इसलिए उस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसलिए नहीं कि आप चांदी खरीद लोगे तो अक्षय धन बढ़ता जाएगा। ये सब ज्वेलरी मार्केट का, मीडिया का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, जिसमें वो अपना धंधा करने के लिए आपको आकर्षित कर रहे हैं। अक्षय तृतीया को कुछ करना है तो अपने इष्ट के नाम का, अपने कुल देवता के नाम का, आप जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उस वस्तु के देवता के नाम से व्रत करिए, तपस्या करिए, कम से कम दान करिए। दान से बहुत बड़ा लाभ होता है। आपको इच्छा हो तो स्वर्ण दान करिए, रजत चांदी का दान कीजिए, गौ दान कीजिए, ब्राह्मणों को अन्न दान कीजिए। कम से कम चावल, कच्चा गेहूं, इन सब का दान थोड़ा तो भी 1.25 किलो, 5 किलो आपकी शक्ति अनुसार उस दिन दान कीजिए। तो प्रभु वर्ष भर दान करना पड़ेगा ना, ये देना हजारों गुना लेने जैसा है। क्योंकि सोना खरीदने जाते हैं तो पैसा देके हम हमारे लिए वस्तु खरीद रहे हैं, तो उससे पुण्य फल का आप अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन जब आप दान कर रहे हैं तो उस दान से आप उस दिन अक्षय तृतीया के दिन लाखों गुना पुण्य का फल का अपेक्षा रख सकते हो। क्या आज मैंने 1.25 किलो चावल दिया तो चंद्र प्रसन्न होंगे और अब मेरा मन खुश होगा। आज मैंने 5 किलो गेहूं दिया है तो सूर्य प्रसन्न होंगे और हजारों गुना मुझे पुण्य फल मिलेगा। उस दिन सूर्य देव ने पंच पांडवों को अक्षय पात्र दिया, तो क्या सूर्य देव प्रसन्न होकर उस दिन हमारे लिए एक आशीर्वाद नहीं दे सकते? हम भी ऐसी भक्ति करें, हम भी ऐसे स्वार्थ रहित उस दिन दान करें। देखो, गर्मी का दिन है, अक्षय तृतीया आता वैशाख महीने में है और वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं, जो सबसे बड़ा अग्नि नक्षत्र का गर्मी उत्पन्न होता है। उस दिन 11 लोगों को दही चावल का दान दीजिए, उनका पेट शांत होगा। तो बदले में आपके जीवन में कोई श्राप लगा हो, कोई अपराध हुआ हो, कोई दोष हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, या कोई आपके घर में धन धान्य की कमी हो,
वो सब स्वयं प्रभु अपनी कृपा से पूर्ण करेंगे। इस स्वार्थ लोभ से कुछ मत करिए। अक्षय तृतीया हमारे कर्मों को अक्षय करने वाला है, ये सोच के साधारण दिन में दान दूंगा तो उस दान का फल तो मिलेगा, अक्षय तृतीया में दान दूंगा तो वो दान का पुण्य अक्षय बन के अनंत गुना मेरे पास निरंतर आता ही रहेगा। एक बार किए हुए दान का हजारों बार वापस वापस पुण्य आता ही रहे, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया यानी हमारे किए हुए शुभ कर्म का एक बार नहीं अनंत गुना फल मिले। सूर्य देव ने अक्षय पात्र दिया पांडवों को, क्या उसमें से कुछ निकाला तो एक ही बार आया? आज निकालो, कल निकालो, परसों निकालो, तरसों निकालो, 1000 वर्ष बाद निकालो, जन्म जन्मों तक, युग युगों तक निकालो, वो देता ही रहता है। उसे अक्षय पात्र कहते हैं, उसे ही अक्षय तृतीया भी कहते हैं। हमने जो किया उसका फल अनंत गुना आएगा। उस दिन क्रोध न करें, ये विशेष, उस दिन क्रोध न करें, चिड़चिड़ापन, गुस्सा न करें, ये अनंत गुना बन के दुष्परिणाम उस दुर्गुण का देने वाला हो जाएगा। उस दिन कोई भी गलत काम न करें, बच्चों को मारे नहीं, बच्चों को गाली न दें, घर में कोई मनमुटाव वाला या अप्रिय वातावरण को खड़ा न करें। उस दिन वातावरण को इतना प्रसन्न रखें कि वो अक्षय बन के अनंत गुना आनंद देने वाला घर बने, वो सौभाग्य देने वाला घर बने। लोग सोचते हैं कि अक्षय तृतीया यानी जाके 1 ग्राम सोना ले लिया, 1 ग्राम 5 ग्राम चांदी ले लिया, यानी हमने अक्षय तृतीया पर बहुत बड़ा काम कर दिया। इतना विकृत मत करो भैया हमारे त्योहारों को। उनके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं, उनके पीछे बहुत सुंदर अर्थ छुपे हुए हैं। उन अर्थों को छोड़ करके अनर्थ में पड़ोगे ये एडवर्टाइजमेंटों के कारण, मीडिया के कारण, तो दुखी जरूर होगे। इसलिए अक्षय तृतीया पर इस बार कोई ना कोई व्रत करो। उस व्रत का कारण ये रखो कि मेरे पापों का अक्षय हो। पापों का अक्षय का विचार करोगे तो अक्षय बन के अनंत गुना क्षय करेगा उस पापों का। अगर कोई भी व्रत करते हैं तो जितना पाप का क्षय लिखा है उस दिन करने वाला व्रत उस दिन क्षय करेगा, बाद में भी क्षय करेगा, बाद में भी क्षय करेगा। अक्षय का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो क्रिया करे उसको बाद में भी अनंत गुना फल देते ही रहें, उसका नाम अक्षय है। दान करोगे, कोई भी दान का नियम लिखा हुआ है, गौदान का इतना पुण्य, ब्राह्मण को दान देने का इतना पुण्य, भूदान का इतना पुण्य, स्वर्ण दान रजत दान का इतना पुण्य, अन्न दान का इतना पुण्य। लेकिन अक्षय तिथियों के दिन करोगे तो वो दान का पुण्य तो उस दिन मिलेगा, लेकिन वो अक्षय बन के इस दिन किए हुए दान का बाद में भी पुण्य अपने आप आता ही रहेगा, 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 आता ही रहेगा। ये है अक्षय तृतीया। तो इस दिन हमको करना चाहिए दान। दही चावल का दान दो, चंद्र प्रसन्न होंगे, मन भी खुश होगा और लोगों का पेट ठंडा होगा, तृप्त होगा। तो उनकी तृप्ति आपके धन धान्य में, घर की शांति में, सुख समृद्धि में काम आएगा। कोई प्लेटफॉर्म में पड़े हों, कोई गरीब हो, उनको मटकी वगैरह दिलाओ ताकि ठंडा पानी पीने के लिए उनको मटकी, छतरी, गर्मी में जो जो चीज उपयोग हो सकती है, छतरियां, 5 छतरी किसी गरीब को दें, 5 मटकियां ढक्कन के साथ किसी को दें, पानी भर के वो पी सके ठंडा। ये सब मात्र पेट भरने का साधन नहीं है। जब पेट भरता है तो मन तृप्त होता है, और जब मन तृप्ति का साधन का दान किसी को भी देते हो तो वो अनंत पुण्य बन के आपके घर के हर एक अंश में, धन में, धान्य में, सुख में, रिश्तों में, सम्मान में, यश में, समाज में, हर जगह काम आता है महाराज। इसलिए आप उस दिन जरूर 11 गरीबों को भोजन करवाओ या दही चावल आपकी शक्ति अनुसार। एक आदमी को भी कुछ दो, 1-2 तो भी करोड़ गुना बने, और आज दिया हुआ अगले वर्ष भी आए, उसके बाद भी आज मैंने दे दिया, उसका फल आता ही रहे। वो है अक्षय तृतीया। ये 1000 बार कहने का कारण है कि ये अच्छे से आप में बैठे। आप बोलो कि वीडियो बहुत बड़ा है, 4-4 बार बोल रहे हैं महाराज। इसलिए बोल रहे हैं कि जिसको सुनना है वो अच्छे से सुने, और जिसको कंटाला आता है उसकी तकदीर में ही मेरी वाणी से उद्धार लिखा नहीं है, और जिसको हम जैसे संतों की वाणी से उद्धार लिखा नहीं है उसको अच्छे शब्द से भी कंटाला आएंगे, और जिसको पुण्य प्राप्त करने का विवेक
और उत्साह होगा, वो इसको मैंने 4 बार तो कहा है, लेकिन वो खुद इसको और 4 बार देखेगा, जिससे उसको समझ के उस काम को करने की पूर्ण सावधानी और शक्ति दोनों मिलेगी।